हेलो एवरीवन। आज हम सी का सबसे छोटा प्रोग्राम या सबसे बेसिक प्रोग्राम जिसे बोला जाता है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम वो देखेंगे। और कैसे हम किस स्टेप को फॉलो करके हम बेसिक एक सी प्रोग्राम को लिखते हैं या स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, एक बेसिक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो सभी प्रोग्राम्स में अवेलेबल होता है एक तरह से, या सभी प्रोग्राम में कांस्टेंट होता है वो स्ट्रक्चर, वो हम आज देखेंगे। सबसे पहला स्टेप है, इसे स्टेप 1 हम नाम देते हैं, इसे डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। ओके, ये मैं अपने हिसाब से स्टेप्स बता रहा हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। हो सकता है कि आप में से कुछ डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करते हों या डिफरेंट प्रोसीजर, वो पॉसिबल हो सकता है, पर जो मैं फॉलो करता हूँ मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंटेशन दैट मीन्स यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ सकता है और किसी तरह का एक्सप्लेनेशन आ सकता है, या राइटर्स कौन उसे लिख रहा है। बहुत सारे आप लोगों ने प्रोग्राम्स में देखा होगा जो आप लोगों ने यूज़ किया होगा, उसमें राइटर अपना एक इंफॉर्मेशन वहाँ पे छोड़ जाते हैं। दिस पर्टिकुलर कोड इज़ रिटन बाय सम स्पेसिफिक राइटर। ओके, वो लिख सकते हैं। आपने कैसे सॉल्व किया उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, वो लिख सकते हैं, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, या हाउ टू सॉल्व। और इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स भी हम इंक्लूड करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, एक प्रॉब्लम है और उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रिंट, सबसे पहला प्रिंट फंक्शन हमें यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए। और इसके लिए क्योंकि प्रिंट फंक्शन हम यूज़ करेंगे तो उसे प्रिंट फंक्शन को यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है, हमें एक हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा जिसका नाम है stdio.h। ये दो चीज़ें हैं जो हमें जाननी पड़ेगी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को बनाने के लिए। एंड दिस इज़ फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है जिसमें आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, ताकि कोई भी दूसरा यूज़र या कोई दूसरा पर्सन या कुछ टाइम बाद जब आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को फिर से पढ़ें, तब आप जान सकें कि आपने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कैसे सॉल्व किया था और इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था। ओके ओके, दैन द फर्स्ट स्टेप जो आता है इसका स्टेप टू, ये है आपका हेडर फाइल। इसे इंक्लूड करना पड़ेगा और हम जानते हैं हमें कौन से हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट है, stdio.h। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ओके, स्टैंडर्ड std, I for input and O for output header file। .h एक्सटेंशन आपको ये बताता है कि जो पर्टिकुलर आपने नाम लिखा है वो एक हेडर फाइल का नाम है। ओके, और ओके, यहाँ पे एक से ज़्यादा हेडर फाइल्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपके प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है कि आप कितने और कौन सा हेडर फाइल्स आप यूज़ कर रहे हैं। ओके, इन्हें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोला जाता है, हैश इंक्लूड। ये कंपाइलेशन से पहले जो जो पर्टिकुलर कोड रिक्वायर्ड है उसे इस पर्टिकुलर हेडर फाइल से, वो आपके एक्चुअल प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, या फैच कर लेते हैं। आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अभी जस्ट ये समझिए, हेडर फाइल्स आर ऑल्सो नोन एज फंक्शन लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी की तरह है, जहाँ पे एक बड़ा सा लाइब्रेरी की तरह है जहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस कलेक्टेड होते हैं या स्टोर्ड होते हैं, फंक्शन स्टोरेज। और उन्हीं में से एक फंक्शन है प्रिंट एफ। ओके, प्रिंट एफ एक फंक्शन है जिसे हम यूज़ करने वाले हैं, और ये स्टोर्ड है हमारे stdio.h पे, इसका डेफिनेशन पूरा। ओके, कि इसे कैसे यूज़ किया जाता है और इसका ये कैसे वर्क करेगा, ये सारी चीज़ें डेफिनेशन वगैरह उसका डिक्लेरेशन एंड पूरा उसका यहाँ पे stdio.h पे ऑलरेडी डिफाइंड है डेवलपर्स के द्वारा। ओके, सो हमें सिर्फ वो कॉल करना है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है ये इसका मेन फंक्शन। ये एक कॉमन एक तरह का स्ट्रक्चर है, 3 स्टेप स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसे आप। इंट मेन
रिटर्न 0। ये वो स्ट्रक्चर है जो हर एक सी प्रोग्राम में कांस्टेंट मिलेगा आपको, कि ये स्ट्रक्चर्स अगर आप याद रखते हैं तो आप हर एक प्रोग्राम को लिख सकते हैं, एटलीस्ट उसका बेसिक लिख सकते हैं। ओके, और इसके बाद ये हमारा सेकंड स्टेप हमने पूरा कर लिया, क्योंकि हमने हेडर फाइल ऑलरेडी उसमें इंक्लूड कर लिया है। एंड देन हमें सिर्फ printf यूज़ करना है। उससे पहले जो स्टेप 3 है उसे थोड़ा सा समझते हैं। मेन फंक्शन को स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम बोला जाता है आपके, और इंट इसका एक रिटर्न टाइप है। ये भी एक फंक्शन है, मेन एक फंक्शन है, जैसा मैंने बताया था printf एक फंक्शन है। अब फंक्शन क्या है अगर आप जानना चाहें तो सिंपल स्टेटमेंट में मैं कहना चाहूँगा, फंक्शन इज़ द सोल ऑफ सी, या एक तरह से बोल सकते हैं बैकबोन ऑफ सी, वो फंक्शन है। सी में मोस्टली जो जितनी भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, या तो वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है, या तो बिल्ट इन फंक्शन होता है, या फंक्शन से मिलता जुलता ही हर एक चीज़ें, मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हम सी में यूज़ करते हैं वो फंक्शन है। ओके, जस्ट लाइक ये printf, scanf, मेन एक फंक्शन है। ओके, या सबसे जो मेन कंपोनेंट है सी का वो फंक्शन है, या पावरफुल थिंग भी, और इस फंक्शन के थ्रू आप हर एक चीज़ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे फ़िलहाल हम अपना काम देखते हैं। printf मैं यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसे फंक्शन इनपुट लेता है, और इसे हम इनपुट दे रहे हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, क्योंकि ये पहले से बना हुआ है, जो हमारे कंपाइलर जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके साथ ये हेडर फाइल में ऑलरेडी डिफाइंड है, इसे बिल्ट इन फंक्शन बोला जाता है। ओके, और ये हमारा सबसे छोटा प्रोग्राम जो सी में लिखा जा सकता है वो बन गया है, जो प्रिंट करेगा स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड। ओके, जैसे ही आपका प्रोग्राम कंप्लीट होता है, जो नेक्स्ट स्टेप है उसे कंपाइल करना है। सो कंपाइल करने के लिए मैं अभी विजुअल स्टूडियो कोड में हूँ, और मैं जीसीसी कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ। मैं अपना टर्मिनल स्टार्ट करता हूँ, एंड उसके बाद अगर आप विंडोज़ पे हैं तो भी आपका स्टेप लगभग सेम रहेगा, कुछ ही स्टेप डिफरेंट रहेंगे। जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो G++, और उसके बाद आपका फाइल नेम hello world.c, और ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। और जैसे ही कंपाइल होता है इसका एक आउटपुट या एग्जीक्यूटेबल कोड बनता है। अगर आप विंडोज़ पे होंगे तो आपको विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट जीसीसी कंपाइलर a.exe फाइल बनाता है। ओके, और यहाँ a.out बनाता है, क्योंकि मैं उबंटू में हूँ। उसे आप मैनुअली चेंज कर सकते हैं कि आप जो नाम चाहें वो उस नाम का वो एग्जीक्यूटेबल बनाएगा। जैसे मैं उसे चेंज करना चाहूँ तो मैं G++ हेलो वर्ल्ड डॉट सी हाइफन स्पेस, सी के बाद स्पेस हाइफन ओ स्पेस, और उसके बाद मैं सपोज़ मैं हेलो डॉट ओ यू टी बनाना चाहता हूँ। मैं अभी उबंटू में हूँ इसलिए ये डॉट ओ यू टी एग्जीक्यूटेबल बनता है इसमें। आप अगर विंडोज़ पे हैं तो डॉट हेलो डॉट ई एक्स सी बनेगा वहाँ। ओके, ओ यू टी, और इसे मैं एंटर करता हूँ, और इसके बाद वो हेलो डॉट ओ यू टी प्रोग्राम वहाँ पे बना देगा। ओके, इसे नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि वो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसे रन करना होता है। उस प्रोग्राम को रन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, आप अगर विंडोज़ पे हैं तो सिंपल, क्योंकि हमने हेलो डॉट ई एक्स ई बनाया है, आप सिंपल टाइप करेंगे हेलो डॉट ई एक्स ई और एंटर प्रेस करेंगे, और आपका जो प्रोग्राम है, जो भी एग्जीक्यूटेबल बना है, वो आपका रन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने उसे मैनुअली या आपने उसका नेम चेंज नहीं किया है तो आप सिंपल a.exe टाइप करेंगे, और आपको सिर्फ अगर आपके उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी या फोल्डर पे बहुत सारे सी प्रोग्राम हैं जिन्हें आपने कंपाइल किया है, फिर भी आपको से एक सिंगल a.exe मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब जब भी आप कंपाइल करते हैं जो कंपाइलर है वो उसे ओवरराइट कर देता है, इसलिए आपको सिंगल a.exe वहाँ पे देखने को मिलता है।
इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसे मैनुअली नेम चेंज कर सकते हैं। हाँ, ये भी कर सकते हैं आप जैसे मैंने यहाँ पे G++ यूज़ किया है, आप GCC भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों लगभग सेम एक ही तरह से काम करता है। ओके, अब इसके बाद मुझे अभी यहाँ पे रन करना है उबंटू में ./a.out से रन करते हैं। ओके, क्योंकि मैंने उसका नाम चेंज कर दिया है तो मैं इसे hello.out से रन करूँगा और ये उसने प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड। ओके ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कुछ इसमें नया सीखा हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और नेक्स्ट टाइम मैं इसमें और भी चीज़ें ऐड करूँगा। सो स्टे ट्यून फॉर मोर लर्निंग।